राजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। राजेश पांडे जी, आप देख रहे हैं कई सारी पार्टियां हैं जो इस बात पर बहुत क्रोधित हैं जिस तरह से ये मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, जो कि हर किसी के मन में ये सवाल है। आपने जो देखा है इस शख्स को, अपनी आप बीती बताइए। अतीक अहमद कैसा आदमी था? जी अंजना जी अंजना जी, देखिए कैसा आदमी है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी पैनल में हैं वो खूब अच्छी तरह जानते हैं वो कैसा आदमी है। इसमें किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। राजनीतिक बात लोग कर रहे हैं, इसका मेरा कोई लेना देना इससे नहीं है। मैं अपनी आप बीती बात बताऊं कि वर्ष 2016 में मैं यहीं एसएसपी था लखनऊ में, ठीक है, और राजशेखर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। बात ये 14 अगस्त 2016 की है। पीजीआई के पास एक बड़ी पीस ऑफ लैंड पे एक यहाँ के बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी हैं जिनका शोरूम है सुगना मल के नाम से। उसके मालिक हैं सुशील गुरनानी जी। उनके उस लैंड पर, उनकी उस जमीन पर 10-15 गाड़ियां आई जो बड़ी गाड़ियां होती हैं। उसमें सारे असलहे वाले थे, कुछ बिल्डिंग मटेरियल गिराने लगे। अतीक अहमद स्वयं मौजूद थे। अगल बगल वालों ने सुशील गुरनानी को फोन किया, क्या साहब आपने मकान बनवाना शुरू किया? उन्होंने कहा नहीं। तो बोले यहाँ तो इतनी भीड़ है और पता नहीं कितनी यहाँ राइफलें हैं, बंदूकें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं बनवाया, ना मेरे से कोई मतलब है, ना मुझसे किसी ने पूछा। वो बेचारे भाग के मौके पे पहुंचे, उनको वहां से धक्का देके बाहर निकाल दिया गया कि होगी रही होगी तुम्हारी जमीन ये, लेकिन अब ये हमारी जमीन है। वो डर गए। उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को फोन किया, उन्होंने मुझे बताया और मैंने फिर उनसे कहा कि आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। वो बेचारे आए, लेकिन जो बाहर से स्लिप लिख के जो हमारे पीआरओ या जो बाहर बैठे होते हैं पुलिस वाले, उसमें उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा, केवल केयर ऑफ उस अधिकारी का नाम लिखा जिन्होंने मुझे फोन किया था। तो मैं नाम से भी उनको नहीं बुला पाया। जब वो आए मैंने कहा भाई नाम क्यों नहीं लिखा? वो इतना घबरा गए, उन्होंने कहा साहब यहाँ पता नहीं कौन ये बता दे कि मैं आपसे मिलने गया हूं और जो मैं मंजर देख के आ रहा हूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी आप लोगों से मिलने की। बहरहाल मैंने एसओ को फोन किया, विनोद यादव उस समय एसओ था, आज भी कहीं वो इंस्पेक्टर इंचार्ज है बाराबंकी में। मैंने कहा तुम देखो ये जो बात बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। वो मौके पर गया, मौके से उसने बताया कि साहब ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन ये जमीन किसकी है ये तो रेवेन्यू वाले बताएंगे। अतीक अहमद अभी भी चला गया था, लेकिन उनके लोग और बिल्डिंग मटेरियल उसमें गिराया जा रहा है। मैंने कहा मैं इनको भेज रहा हूं, ये पेपर लेके जा रहे हैं, पास में तहसील से आप बुलवा लीजिए किसी को और ये दिखवा लीजिए कि इनकी जमीन है या किसकी और जमीन है। गुरनानी ने कहा कि साहब मैं किसी कीमत पे थाने पे नहीं जाऊंगा, सवाल ही नहीं है जाने का, क्योंकि वहीं सामने की बात है, ये लोग थाने पर मौजूद होंगे, मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार होगा मैं कह नहीं सकता। बहुत ही शरीफ आदमी है, आज भी हैं, और बहुत ही सम्मानित आदमी हैं लखनऊ शहर के। तो मैंने फिर कहा अच्छा कोई बात नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब मैं इनको भेज रहा हूं, किसी रेवेन्यू वाले को भेज दीजिए। और ऐसा लगता है प्राइमा फेसी की कब्जे का मामला है, और ये भी बताया गया है कि वहां अतीक अहमद आए हुए हैं। गुरनानी खैर चले गए डीएम के यहाँ। डीएम ने उनके साथ एक नायब तहसीलदार और एक टीम को भेज दिया। ठीक है, उन लोगों ने वहां जब नापजोक करनी शुरू की अंजना जी, तो उनका विरोध शुरू कर दिया इन लोगों ने। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा साहब मुझे और फोर्स की जरूरत है। मैंने एक प्लाटून पीएसी भेजी, और जब इन लोगों ने नाप दिया कि नहीं साहब ये गुरनानी की जमीन है, बहुत पुरानी रजिस्ट्री है, बहुत पुराने कागज हैं, आसपास के लोग भी बता रहे हैं, तो फिर इंस्पेक्टर ने सख्ती की, इनको वहां से भगाया। तो गुस्से में इतना लाल पीला हो गया ये कि इनका एक होटल है यहीं एसएसपी आवास के 500 मीटर की दूरी पर, होटल सिल्वरेट। होटल सिल्वरेट में पहुंच गए, वहां सब सीसीटीवी लगी हुई थी। बोले कि अच्छा बहुत शौक है तुम्हें रिकॉर्ड करने का, ये हटा दो सीसीटीवी, नहीं वरना सब तोड़ के नीचे गिरा दूंगा मैं। वो मैनेजर था बेचारा, उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर उससे कहा कि अब मेरी फोटो खींच लो, और फला फला नाम लिया उसमें पॉलिटिकल लोगों का और अधिकारियों का कि भेज देना उनके पास। और गुरनानी ये समझ लो कि कल तक ये तुम्हारी जमीन थी, लेकिन आज से ये अतीक अहमद की जमीन है। ये सीसीटीवी फुटेज थी। और कहा कि अगर भूल के भी उस जमीन पे पहुंच गए या पुलिस चली गई तो तुम समझ लेना तुम्हारा घर फला जगह है, तुम्हारे बच्चे इतने हैं, ये सब बातें कहीं वो चले गए। वो बेचारे भागते हुए हांफते हुए फिर मेरे पास आए, वो फुटेज लेके आए कि साहब देख लीजिए ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, कहाँ मैंने आपसे कह दिया, कहाँ आपने पुलिस भेज दी, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा आप एफआईआर लिखवाइए, पानी पीजिए। इंस्पेक्टर हजरतगंज को बुला लिया, मैंने कहा आप एफआईआर एक लिख दीजिए, अभी गिरफ्तारी हो जाएगी। गुरनानी ने कहा साहब मैं किसी कीमत पे एफआईआर नहीं लिखाऊंगा,
आप आज हैं कल चले जाएंगे, डीएम साहब भी आज हैं कल चले जाएंगे, मैं इनसे लड़ नहीं पाऊंगा। ये वो लोग हैं साहब, ये हमारे बाल बच्चों का भी पता नहीं लगेगा। ये उसका डर था, ये खौफ था, ये आतंक था जो वातावरण बनाया गया था, जो उसके बारे में लोगों को जानकारी थी। धन्यवाद। फिर इंस्पेक्टर ने उनके लोगों को वहां से हटाया। हाँ। उसी रात तो आखिर क्या हुआ सर, वो जमीन अतीक अहमद की हो गई या मिली उस बिल्डर को? अतीक अहमद की जमीन हो गई या नहीं, वो जमीन इस समय कब्जे में गुरनानी साहब के पास ही है। अच्छा, नहीं, तो उसी समय आप ये करा पाए या फिर कुछ दिनों तक अतीक अहमद वहां पर तमाशा करता रहा? उसी समय हमने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उन्होंने अपनी टीम भेजी, हमने फोर्स भेजी और उसी रात में उसमें बाउंड्री बनवाई गई। ये कहा गया कि खाली रहेगी तो किसी दिन पूरा मकान बन जाएगा, ना आप कुछ कर पाएंगे ना मुझे भी बहुत साल बनवा दी गई। वो कौन सा साल था? कौन सा साल था? साल ये मैं डेट बता दूं, 16 अगस्त 2015 की बात है। अब बताइए, आपका राज रहता तो क्या क्या होता वहां पर? जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए अनुराग। बोल दूं अंजना जी? जी अनुराग। मैं इनसे पूछ रहा नहीं तो ये नहीं तो देखो, इन्होंने साफ साफ कहा ना कि 2015 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे अधिकारी थे और ईमानदार अच्छे अधिकारी हैं पांडे जी। तो पांडे जी ने तो जमीन नहीं कब्जा होने दी ना, जमीन तो कब्जा नहीं हुई ना, कोई बदमाश जमीन नहीं कब्जा कर पाया, जमीन उसी के पास रही जिसके पास है। अब राकेश जी, समाजवादी पार्टी सरकार की उनका शासन था, इसलिए वो कह रहे हैं कि पांडे जी ठीक से काम कर पाए और अतीक को जमीन उसकी नहीं मिली। नहीं, देखिए हर जगह, देखिए राजेश पांडे जी की व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत इज्जत करता हूं। ये एसटीएफ के संस्थापकों में से एक रहे, सिर्फ शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधियों को मारने वालों में रहे हैं, इसलिए राजेश पांडे जी जैसे अधिकारी ये करेज, ये साहस दिखा पाए। लेकिन सबके अंदर इतना मादा होगा, सबके अंदर इतना दम होगा। गुरनानी की जो पूरी कहानी सुनाई है ना, ये पूरी कहानी वास्तविक है। ये डर, ये दहशत, ये भय अतीक अहमद भय का दूसरा पर्याय था और ये भय का पर्याय अपने आप नहीं बना। समाजवादी जब पार्टी मुलायम सिंह यादव उसके कुत्ते के साथ हाथ मिलाएंगे तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भी भारतीय जनता पार्टी की बात लेना चाहता है। 2012 से 2017 तक तो अखिलेश जी की सरकार थी ना, तो फिर ऐसे में ऐसे अधिकारी भी तो थे पांडे जी। कमाल की बात कर रहे हैं। ये अपवाद है, मैं फिर कह रहा हूं, ये अधिकारी अपवाद कोई जैसी पॉइंट घटनाएं नहीं हैं। समाजवादी पार्टी घटनाएं तो सरकार ये ने भी किया है था ना कि कैसे आश्रम बीजेपी ने ने तो नहीं मदरसे किया था से बच्चियों को उठाकर लाए, बलात्कार किया। क्या ये घटना नहीं है? क्या घटनाएं समाजवादी पार्टी की एक सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं गिनाई जाए तो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, लेकिन घटनाएं खत्म नहीं हो सकती। एक साथ मत चिल्लाइए प्लीज। शाउटिंग मैच के लिए मैंने नहीं बुलाया। प्लीज मिस्टर भदौरिया, प्लीज सर।